लैला मजनू की मिसाल हर कोई देता है कि कोई आशिक हो तो मजनू की तरह और कोई प्रेमिका हो तो लैला की तरह। लेकिन क्या आपको लैला और मजनू के बारे में जो हकीकत है पता है? लैला नाम से लगता है कि लैला बहुत खूबसूरत होगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो यह आपकी गलत सोच है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको भी बताया जाए। तो आज हम आपको लैला और मजनू की ओरिजिनल तस्वीर दिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि लैला और मजनू ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनकी प्रेम कहानी अमर हो गई। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। कई बार आपने ऐसा भी सुना होगा कि जब तक दुनिया में प्यार जिंदा रहेगा, लैला मजनू, रोमियो जूलियट और शीरी फरहाद का नाम याद किया जाएगा। प्यार के नाम पर इन जोड़ियों ने मिसाल कायम किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने अपनी प्रेम कहानियों के दम पर अभी तक अपना मौजूदगी कायम किया हुआ है। ये आशिक प्यार की डगर पर एक तो नहीं हुए, लेकिन अभी भी प्यार के नाम पर इन्हीं की मिसालें दी जाती हैं। लैला मजनू की कहानी 7वीं सदी की है। उस समय अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। उन्हीं अमीरों में से अरबपति शाह आमिर का बेटा कैश इब्न आमरी थे, जिन्हें लोग कैश मजनू भी कहते थे। कैश को एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम लैला था। इस प्रेम कहानी के बारे में बताने वाले कई लोगों ने इस बात का जिक्र किया है कि लैला एक शिया हफाम यानी काली लड़की थी और मजनू गोरे और नौजवान थे, और उस काली लड़की लैला पर गोरे लड़के मजनू का दिल आ जाता है। वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार काला गोरा जाति धर्म नहीं देखता। तो लैला और मजनू का प्यार भी कुछ ऐसा ही था। लोगों ने जब मजनू से पूछा कि तुमने इस लड़की में क्या देखकर मोहब्बत की, यह तो काली है और तुम गोरे हो। इस बात पर मजनू ने जवाब दिया कि कुरान शरीफ के हर हर्फ काले रंग के अक्षर में ही लिखे गए हैं। जहाँ आशिक का दिल आ जाता है वहाँ फिर काले और गोरे रंग का अंतर नहीं रह जाता। लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है, आजकल का प्यार वैसा नहीं है। लड़कियों को भी लड़का खूबसूरत चाहिए और लड़कों को भी लड़कियाँ खूबसूरत चाहिए। आजकल लोग प्यार करने से पहले पूरा पैकेज चेक मारते हैं, फिर प्यार करते हैं, जबकि इसे प्यार का नाम नहीं दिया जा सकता, लेकिन वो इसे प्यार ही बोलते हैं। इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या यह प्यार है या फिर दिखावे का एक चित्रण। चलिए हम अपनी कहानी पर आते हैं। जैसे मजनू को लैला से बेइंतहा मोहब्बत हो गया था, वैसे ही लैला को मजनू से प्यार हो गया। लेकिन लैला के घर वालों को मजनू पसंद नहीं था। इसी के चलते लैला के घर वालों ने उसकी शादी वक्त नाम के शख्स से कर दी थी। लेकिन लैला ने अपने शौहर से साफ साफ इनकार कर दिया कि वह मजनू के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मजनू की याद में वह लगातार बीमार रहने लगी और उसकी स्थिति मौत के कागार पर आ गई। मजनू ने जब लैला की ऐसी हालत सुनी तो वह उससे मिलने के लिए अरब के तपते रेगिस्तानों में गिरता पड़ता, गर्म धूल की थपेड़ों से मारा मारा फिरता हुआ लैला के पास पहुंचा। लैला के पास पहुंचने पर लोगों ने उसकी हालत देखी। वैसी हालत होने के बावजूद भी लोग मजनू पर तरस खाने की बजाय उस पर पत्थर मारने लगते हैं। लेकिन दोनों के प्यार में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि तकलीफ एक को होती तो दर्द दूसरे को होता। यही कारण है कि जब लोग मजनू को भगाने के लिए पत्थर मारने लगे थे तो लैला जख्मी हो रही थी। मजनू से न मिल पाने के गम में लैला की मौत हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि लैला की सांसें रुकने के तुरंत बाद ही मजनू की मौत हो जाती है। लैला और मजनू की प्रेम कहानी अधूरी की अधूरी रह जाती है। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी एक नहीं हो सके, लेकिन इतिहास के पन्नों ने उनका प्यार अमर कर दिया और उनको दुनिया में प्यार के नाम पर मिसाल देने के लिए जिंदा रखा है। तो आप सबको लैला और मजनू की प्रेम कहानी कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।